गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा शब्द के बारे में जानकारी करेंगे। संज्ञा की परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, इसके लिए पहले कुछ एग्जाम्पल उदाहरण दिए गए हैं, उनको अपन पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ में उनको समझते हैं। विशु और नव्या अपने माता पिता के साथ इलाहाबाद से दिल्ली घूमने आए। दिल्ली में सबसे पहले उन्होंने कुतुब मीनार देखी। उसकी ऊंचाई देखकर वह दंग रह गए। इसके बाद उन्होंने लाल किला व इंडिया गेट देखा। बाद में वे अक्षरधाम मंदिर गए। मंदिर की भव्यता व सुंदरता देखकर वे खुशी से झूम उठे। दिल्ली के चिड़ियाघर में उन्होंने सफेद चीता देखा, चिंपैंजी भी देखे। नव्या को ऑस्ट्रेलियन चिड़िया बहुत पसंद आई, हाथी देखे। दिल्ली के कन्नाट पैलेस से विशु ने अपने लिए घड़ी व जूते खरीदे। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में नीचे खींची गई रेखा अर्थात अंडरलाइन शब्द संज्ञा शब्द को दर्शा रहे हैं। आपने समझा कि ये जो दर्शाए गए शब्द हैं वो सभी संज्ञा है। ये सभी किसी न किसी के नाम है, अर्थात संसार में जितने भी नाम है, चाहे वो व्यक्तियों के नाम हो, चाहे वस्तुओं के नाम हो, चाहे वो पशु पक्षियों के नाम हो, चाहे वो भावों के नाम हो, जितने भी नाम हैं वह सभी संज्ञा है। जैसे अंडरलाइन किए गए शब्द हैं वो सभी संज्ञा शब्द है। विशु, नव्या, माता पिता, इलाहाबाद, दिल्ली, कुतुब मीनार, ऊंचाई, अक्षरधाम मंदिर, भव्यता व सुंदरता, खुशी, फिर उसके बाद में चिड़ियाघर, सफेद चीता, चिंपैंजी, ऑस्ट्रेलियन चिड़िया, हाथी, कन्नाट पैलेस, घड़ी, जूते, ये जितने भी शब्द आए हैं जिनके अंडरलाइन हैं वो सभी संज्ञा शब्द हैं। अब अपन ने इस एक उदाहरण में जितने भी संज्ञा शब्द छाटे हैं उनमें व्यक्तियों के नाम और फिर उसके बाद में व्यक्तियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, भावों के नाम आदि हमने पढ़ेंगे। व्यक्तियों के नाम इस उदाहरण में क्या क्या रहे हैं? व्यक्तियों के नाम हैं विशु, नव्या, माता पिता, ये तो व्यक्तियों के नाम हैं। दूसरे नंबर के जो उदाहरण के नाम हैं स्थानों के नाम आए हैं इलाहाबाद, दिल्ली, कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, ये सभी स्थान हैं। आज फिर उसके बाद में अक्षरधाम मंदिर, चिड़ियाघर, कन्नाट पैलेस, ये सभी स्थान हैं। फिर है पशु पक्षियों के नाम। पशु पक्षियों के नाम एग्जाम इस उदाहरण में क्या आए हैं? सफेद चीता, चिंपैंजी, ऑस्ट्रेलियन चिड़िया, हाथी, ये सभी पशु पक्षियों के नाम हैं अर्थात जानवरों के नाम। फिर उसके बाद में कौन कौन सी वस्तुओं के नाम आए, उन वस्तुओं के नाम देखिए। वस्तुओं के नाम है घड़ी, जूते। फिर उसके बाद में भावों के नाम आए हैं ऊंचाई, भव्यता, सुंदरता, खुशी। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका कोई नाम न हो। प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई नाम होता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है संसार में, दुनिया में, विश्व में कि वस्तुओं का नाम ही नहीं हो। सभी वस्तुओं का नाम होता है। वस्तुओं के नाम के दिए गए ये नाम की संज्ञा कहलाती है। वस्तुओं के दिए गए नाम ये सब संज्ञा कहलाते हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। संज्ञा उदाहरण दिया गया है, विशु और नव्या अपने माता पिता के साथ इलाहाबाद से दिल्ली घूमने आए। दिल्ली में सबसे पहले उन्होंने कुतुब मीनार देखी, उसकी ऊंचाई देखकर वह डर गए। इसके बाद उन्होंने लाल किला व इंडिया गेट देखा। बाद में वे अक्षरधाम मंदिर गए। मंदिर की भव्यता व सुंदरता देखकर एक खुशी से झूम उठे। दिल्ली के चिड़ियाघर में उन्होंने सफेद चीता देखा।
चिंपैंजी भी देखे, नव्या को ऑस्ट्रेलियन चिड़िया बहुत पसंद आई, हाथी देखे, दिल्ली के कन्नाट प्लेस से विश्व ने अपने लिए घड़ी पर जूते खरीदे। बच्चों, ऊपर दिए गए बातों के नीचे खींची गई रेखा अर्थात जो अंडरलाइन है वे सभी संज्ञा शब्द को दर्शा रहे हैं। ये सभी किसी न किसी के नाम है, जैसे व्यक्तियों के नाम, फिर उसके बाद में स्थानों के नाम, फिर उसके बाद में पशु पक्षियों के नाम, फिर उसके बाद में वस्तुओं के नाम, फिर उसके बाद में भाव के नाम। हमने अलग अलग पार्ट में इनको बांटा। तो व्यक्तियों के नाम क्या क्या आए हैं? व्यक्तियों के नाम आए हैं विश्व, नव्या, माता पिता, और स्थानों के नाम आए हैं इलाहाबाद, दिल्ली, कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, चिड़ियाघर, कन्नाट प्रदेश। पशु पक्षियों के नाम क्या आए हैं वो भी देखते हैं। पशु पक्षियों के नाम है सफेद चीता, चिंपैंजी, ऑस्ट्रेलियन चिड़िया, हाथी आदि पशु पक्षियों के नाम आए हैं। वस्तुओं के क्या नाम आए हैं? वस्तुओं के नाम आए हैं घड़ी, जूते, और भावों के क्या नाम आए हैं? ऊंचाई, भव्यता, सुंदरता, खुशी। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका कोई नाम न हो। प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई नाम होता है। वस्तु के दिए गए ये नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने संज्ञा के उदाहरण के बारे में पढ़ा। अब हम संज्ञा की परिभाषा या अर्थ पढ़ते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब जैसे संज्ञा के अर्थ में अपन ने क्या क्या चीज नोट की वो देखते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव। व्यक्ति जैसे किसी का भी नाम है सचिन तेंदुलकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। वस्तु का नाम है जैसे पेन, पेंसिल, बुक्स, जो भी है। स्थानों के नाम जैसे जयपुर, दिल्ली। प्राणियों के नाम जैसे चीता, शेर वगैरह, हाथी। भाव के नाम जैसे सुंदरता, हंसना, रोना, जवानी, बुढ़ापा, ये भाव के नाम हैं। तो संज्ञा की सबसे सटीक परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? वैसे तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही भेद होते हैं। यहाँ 2 भेद नहीं दिए गए हैं। वो 2 भेद कौन से हैं? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। लेकिन संज्ञा के जो 3 भेद होते हैं उनमें व्यक्तिवाचक प्रमुख भेद होता है, दूसरा भेद होता है जातिवाचक और तीसरा भेद होता है भाववाचक। इस प्रकार संज्ञा के कितने भेद हो गए? 3। कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। और संज्ञा की परिभाषा के बाद में संज्ञा के जो भेद है इनके बारे में हम विस्तृत जानकारी अगले दिन करेंगे। गृह कार्य आज का जो आपको दिया जा रहा है वो है संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सही बताइए। या तो आप अपनी वर्कशीट में कर लीजिए या फिर नोटबुक में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। आपके प्रश्न उत्तर हम घर आकर के चेक भी कर सकते हैं, इसलिए इनको मतलब सीरियस में लें और इनको लिखें और याद करें। पहला प्रश्न है संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण से बताइए। फिर दूसरा प्रश्न है संज्ञा के भेद कितने हैं, नाम दिए। थैंक यू।